आज हम सीखेंगे चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस जो है वो किसी वॉइस को चेंज करना होता है। किसी वॉइस को चेंज कैसे किया जाता है? तो वॉइस चेंज करने के लिए हमें समझना है कि वॉइस किसकी चेंज होती है। अगर एक्टिव वॉइस दिया हुआ हो तो हम उसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो दिया क्या है। आपको अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, पैसिव वॉइस दिया रहा तो आप एक्टिव वॉइस बना सकते हो। एक्टिव वॉइस की खास बात यह है कि एक्टिव वॉइस में जो पहले आता है, यानी सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद उसमें वर्ब आता है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन खास बात यह है पैसिव वॉइस की कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद में टू बी की फॉर्म यूज़ की जाती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला पैसिव वॉइस का होता है। पहले इसमें ऑब्जेक्ट लिया जाता है, टू बी की फॉर्म ली जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया जाता है, बाय लगाकर सब्जेक्ट। तो हर एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। टू बी की फॉर्म भी टेंस पे डिपेंड करती है। जो एक्टिव वॉइस जिस टेंस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको टू बी फॉर्म यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मतलब वो सारे टेंस जो हम यूज़ करते हैं टेंसेस के अंदर, उसमें से कुछ टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, जिनकी वॉइस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम अभी देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या इसमें वर्ब में ई एस या एस लगा होता है। तो ये आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ईजी रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस में टू बी की जो फॉर्म यूज़ करेंगे हम पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हमें इज एम आर थर्ड फॉर्म वर्ब की लेनी पड़ेंगी। एक्टिव वॉइस कुछ इस तरह होगा, ही लाइट्स द कैंडल। तो इसमें ही जो है वो हुआ सब्जेक्ट, लाइट्स ये हुआ वर्ब, द कैंडल ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इसमें होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है टू बी फॉर्म, उसके बाद होता है इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द कैंडल लिया हमने। उसके बाद टू बी फॉर्म हमने क्या कहा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर यूज़ होगा। तो द कैंडल ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है? इज। उसके बाद हमने टू बी फॉर्म लिया, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लेंगे। यह वर्ब है लाइट, तो यहाँ पे हम लेंगे लाइटेड, वर्ब की तीसरी फॉर्म। उसके बाद बाय, फिर बाय लिया हमने, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम। ठीक है, जैसे कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। ठीक है, इसी तरह से हर एक की ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन किया है वो पॉजिटिव था, ये निगेटिव करने जा रहे हैं हम। ही डज नॉट लाइट द कैंडल, ही डज नॉट जो है ये निगेटिव हुआ। एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस का निगेटिव। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। निगेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो वही फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर टू बी की फॉर्म चाहिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। निगेटिव बनाने का मतलब होता है कि टू बी के बाद नॉट यूज़ कर लो। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है सबसे पहले यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, लाइट ये वर्ब हुआ, द कैंडल ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे अभी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द कैंडल हमने ऑब्जेक्ट लिया। उसके टू बी फॉर्म यहाँ पे हमने कहा इज एम आर, तीनों में से कोई एक लेना है, वो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द कैंडल सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? इज। उसके इमीडिएट हमें यूज़ करना है नॉट। ओके, उसके वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? लाइटेड। उसके बाद क्या लेंगे हम? तीसरी फॉर्म लिया, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपका निगेटिव में भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यस नो टाइप में, यस नो टाइप के अंदर पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आपको इस तरह आया दिया हुआ, ठीक है, डू यू ईट मीट, तो यहाँ पर डू ये हुआ हेल्पिंग वर्ब,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन यू जो है वो सब्जेक्ट हुआ, इट जो है वो वर्ब हुआ, मीट जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला पैसिवाइज करते समय हमें पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सबसे पहले देखना है जब ये एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो पैसिव वाइज बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ही लेना होगा। एक्टिव वाइज में डू पहले है तो पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब टू बी की फॉर्म पहले लेनी पड़ेगी। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में टू बी की फॉर्म कौन सी यूज़ होने वाली है, एम इज़ आर। ठीक है, तो उसमें का इज़ हम पहले ले लेंगे, फिर जैसे कि हमने टू बी की फॉर्म पहले ले लिया उसकी जगह पर अब ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मीट। ओके, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इटन, बाय लगा के सब्जेक्ट बाय यू। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने 3 तरह के क्वेश्चन को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट किया। ठीक है, ही लाइट्स द कैंडल इज लाइटेड बाय हिम, ही डज नॉट लाइट द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम, डू यू ईट मीट, इज मीट ईटन बाय यू। इस तरह से अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यहाँ पर भी हमें वही करना है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी हमने इससे पहले यूज़ किया। पैसिव वाइज करते समय हमें लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी की फॉर्म, टू बी फॉर्म, उसके बाद लेना है हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर लेना है बाय लगाकर सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मतलब जितनी भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, जितनी भी कंटिन्यू टेंस होंगे उन सब में आपको बीइंग यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पहले दिया है आई एम ड्राइविंग अ कार। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, यानी ये एक्टिव वाइज है, इसका हमें पैसिवाइज करना होगा। तो पैसिवाइज आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, एम टू बी की फॉर्म है, ड्राइविंग ये वर्ब हुआ, अ कार ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं इसका पैसिवाइज। पैसिवाइज किस तरह बनेगा, सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे कि पैसिवाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, आकार, तो हम पहले आकार ले लेते हैं। उसके बाद में क्या कहा हमने, टू बी की फॉर्म, टू बी फॉर्म क्या यूज़ होंगी यहाँ पर, एम इज़ आर। तो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट क्या है पे, आकार ये है सिंगुलर, आकार सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे उसकी जगह, उसके बाद इज़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया आपसे कि बीइंग, फिर बीइंग यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव। ओके, उसके बाद में क्या, उसके बाद लेंगे हम बाय लगाकर सब्जेक्ट, बाय मी। तो आई जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव प्लेस है और इसकी ऑब्जेक्टिव प्लेस है मी। ठीक है, तो आई का मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव में चलते हैं। आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, ये निगेटिव क्वेश्चन हुआ। निगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें नॉट मेंशन किया जाता है, तो हमें नॉट से कोई लेन देन नहीं है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अगर नॉट में क्वेश्चन आता है तो टू बी के बाद ही नॉट यूज़ किया जाएगा। आई ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ड्राइविंग ये हमारा वर्ब हुआ, और कार ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, आकार लिया, उसके बाद टू बी की फॉर्म इज़ लिया, उसके बाद में नॉट, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन हुआ तो नॉट लिया, उसके बाद बीइंग, कंटिन्यू में हमेशा बीइंग यूज़ किया जाता है पैसिवाइज बनाते समय, तो हमने यहाँ बीइंग लिया। वर्ब की तीसरी फॉर्म ड्राइवन, तीसरी फॉर्म लिया, बाय लिए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। अ कार इज़ नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट ये है यस नो टाइप क्वेश्चन। एम आई ड्राइविंग अ कार, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, ड्राइविंग ये वर्ब हुआ, अ कार ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। पहले फॉर्मूले में कहा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये यस नो टाइप है तो हमारा आंसर भी यस नो टाइप में ही बनेगा पैसिव वाइज में। तो यस नो टाइप बनाते समय इसे इधर ले लीजिए टू बी फॉर्म को, ऑब्जेक्ट को टू बी की फॉर्म की जगह ले लीजिए। ठीक है, तो टू बी की फॉर्म क्या यूज़ होंगी, अ कार के साथ क्या लगने वाला है, इज़। तो इज़ अ कार, बीइंग वर्ब की तीसरी फॉर्म ड्राइविंग, बाय मी, आई का मी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन किए हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। एक्टिव वाइज में आई एम
आई एम ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी. आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी. एम आई ड्राइविंग अ कार, इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी. इस तरह से आप कंटिन्यू टेंस बना सकते हो. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको नज़र आता है हैव और हैज़ वर्ब की तीसरी फॉर्म. हैव हैज़ वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है. अब इसे हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें फॉर्मूला वही लेना यूज़ करना है जो हमने इससे पहले यूज़ किया. ऑब्जेक्ट, टू बी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट. ओके, तो ये भी परफेक्ट टेंस होते हैं. उन सारे परफेक्ट टेंस में आपको टू बी के बाद बीन यूज़ करना होगा. बीन परफेक्ट टेंस में ओनली. ठीक है, तो शी ये हुआ सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन वर्ब, माई बुक ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाएगा. माई बुक फर्स्ट, टू बी फॉर्म, हैज़. माई बुक ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ हैज़ यूज़ किया गया. प्लूरल के साथ में हैव यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है. तो हमें यहाँ पे देखना है बुक ये क्या है. ये सिंगुलर है माई बुक, इसीलिए यहाँ पर हैज़ यूज़ किया गया. हैज़ के हैव हैज़ दोनों में से ये ऑप्शन था, दोनों में से कोई एक लेना था तो हमने हैज़ लिया. उसके बाद बिन, अब हमने बिन लिया. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ दी है स्टोलन, स्टिल स्टोलन. ओके, ये उसकी थर्ड फॉर्म हुआ स्टोलन. उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लिया. उसके बाद बाय लेंगे. बाय का सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट हमारा शी का हर होता है. शी सब्जेक्टिव प्लेस है, उसके ऑब्जेक्टिव प्लेस हर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निगेटिव में. शी हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन. शी हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन, सॉरी माई बुक. शी हैज़ नॉट स्टोलन माई बुक. ठीक है, तो इस सेंटेंस में शी हुआ सब्जेक्ट, हैज़ टू बी फॉर्म, स्टोलन वर्ब एंड माई बुक ये हुआ ऑब्जेक्ट. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना है. ऑब्जेक्ट क्या हुआ माई बुक. टू बी फॉर्म हैज़, वर्ब की तीसरी टू बी के बाद में नॉट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन निगेटिव में है. नॉट, उसके बाद हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लेनी है. सॉरी, टू बी के बाद में बीन पूरा लेना है. हैज़ नॉट बीन. ओके, क्योंकि टू बी फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है हैव हैज़ बीन यूज़ होती है, इसीलिए हैव हैज़ नॉट बीन. थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या होंगी हर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यस नो टाइप है. ठीक है, यस नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले नज़र आता है. जब हेल्पिंग वर्ब पहले होता है तो हम उसे यस नो टाइप कहते हैं. ठीक है, अब यस नो टाइप का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले वही फॉर्मूला होगा. हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और पहले हम तय कर लेते हैं. ये तो हेल्पिंग वर्ब हुआ. शी जो है सब्जेक्ट हुआ, स्टोलन ये हमारा वर्ब हुआ, माई बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. तो माई बुक पहले ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा यस नो टाइप है तो आंसर भी हमारा यस नो टाइप में होगा. तो हम पहले टू बी की फॉर्म ले लेते हैं हैज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे. ठीक है, इसे इधर और इसे इधर ले लेंगे. टू बी फॉर्म हैज़ ले लिया, ऑब्जेक्ट है माई बुक बीन. ठीक है, टू बी फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट होती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय, सब्जेक्ट है हमारा शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर. ठीक है, तो इस तरह से ओके आगे बढ़ते हैं. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में टू बी की जो फॉर्म होगी वो वॉज, वेयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. उसमें सभी में वही फॉर्मूला में अप्लाई करना है. ऑब्जेक्ट, टू बी, वर्ब की तीसरी फॉर्म एंड बाय लगाकर सब्जेक्ट. सभी में ये फॉर्मूला यूज़ करना है. याद रखिए टू बी फॉर्म सिंपल पास्ट में कौन सी होंगी, वॉज, वेयर. सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वेयर यूज़ करना है. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन. ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये यस नो. उसी के बाद पास्ट कंटिन्यू टेंस. हमने अभी कहा आपको कि हर एक कंटिन्यू टेंस में हमें क्या यूज़ करना है, बीन यूज़ करना है, बीइंग. ओके, तो यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ पे टू बी की फॉर्म जो है वॉज और वेयर होंगी और कंटिन्यू है इसीलिए हमें यहाँ पर बीइंग यूज़ करना पड़ेगा. वो आपकी तीसरी फॉर्म एज इट इज़ सब में आती है. ओके, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला होगा हमारा ऑब्जेक्ट,
टू बी फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू होने की वजह से यहाँ पर हम बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट। ओके, ये फॉर्मूला है। तो ये सारे क्वेश्चन, पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड यस नो टाइप, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देखना है। आंसर यहाँ आपको दिए हैं। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पर हम बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में टू बी की जो फॉर्म है वो हैड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो आई सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब, द असाइनमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है, ऑब्जेक्ट टू बी, ठीक है। उसके बाद में ये परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ होता है बीन। जितने भी परफेक्ट मिल आपको दिखेंगे उन सब में आपको बीन यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव। तो फ्यूचर टेंस में टू बी की जो फॉर्म है वो हमें विल और शैल यूज़ करना है, विल एंड शॉल, ठीक है। अब यहाँ पे विल और शॉल के बाद आपको जस्ट बी लेना होगा, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शॉल ये मॉडल जैसे काम करते हैं। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ओके, उन तमाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में उनके बाद आपको हमेशा बी ही यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें टू बी की जो फॉर्म है वो विल शॉल लेनी है। विल और शॉल, शैल जो है वो हमेशा वी के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। वी के साथ आपको क्या यूज़ करना है, शॉल यूज़ करना है। वी, यू और आई, इनके साथ शॉल यूज़ किया जाता है। लेकिन आज मॉडल इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर विल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहले फॉर्मूला लेना है ऑब्जेक्ट, फिर लेना है टू बी फॉर्म, फिर लेना है टू बी, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट, ओके। तो माय अंकल ये हुआ सब्जेक्ट, पे ये हुआ वर्ब, माय ट्यूशन फीस ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है। आप उसको फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का चेंज वाइज नहीं बनाया जाता है, इसीलिए उसे हमने नहीं लिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टू बी की जो फॉर्म है वो विल और शॉल है, और यहाँ पे हैव बीन यूज़ होता है। हमने आपको पहले कहा था कि परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन यूज़ होता है। तो विल, शॉल, हैव, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसका पैसिव वॉइस बनाते समय विल, शॉल, हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो वी हुआ हमारा सब्जेक्ट, डन हुआ हमारा वर्ब, और होमवर्क ये हुआ हमारा पूरा पोर्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी फॉर्मूला आपको वही यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट टू बी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट। अगर आप ग्रामर यूँ ही समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलिए और लाइक कीजिए, और आपके प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इंशाल्लाह मैं वो सॉल्व कर दूँगा।